बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत सारे फिल्मी सीन देखे होंगे जहां पर आप दुश्मन की और हीरो की लड़ाई देखते हैं, उनके गैंग्स की भी लड़ाई देखते हैं। जो आज इजराइल में हुआ है, जो खास तौर पर यानी इजराइल के अंदर शोक मनाया जा रहा है, इजरायली फौजियों के साथ जो हुआ है लिबनान के अंदर। अब यकीन कीजिए, आप बहुत सारी फिल्मों को भूल जाएंगे अगर कोई डायरेक्टर इस पर फिल्म बना ले इसका एक सीन कैप्चर करने के लिए, तो वो बड़ा होगा। ये आपकी स्क्रीन पर जो फौजी आ रहे हैं, ये आप जानते हैं कौन है? ये इजराइल की गुलानी ब्रिगेड के फौजी हैं और इनकी उम्रें हैं 19 साल, 20 साल, 22 साल, मैक्सिमम एक बंदे की है 25 साल। क्योंकि हिजबुल्लाह ने इनके टॉप लेवल के कमांडर्स मार दिए हुए हैं, तो अब सीन ये बन रहा है कि इन लोगों ने खास तौर पर अब ये नए बंदे जो आए हैं, इनके जो नए लड़के हैं, उनके पास तजर्बा नहीं है। सीन जरा समझिए हुआ क्या है। इन्होंने कहा इजराइल ने कि 6 के 6 मारे गए हैं। असल कहानी जो सामने आई है, तादाद बहुत ज्यादा है। हुआ ये है कि एक अच्छी खासी खेप जो थी, ये नए थे सारे, क्योंकि जो टॉप लेवल के कमांडो से तजर्बा था जिनको, वो मारे गए। इनको कहा गया कि हमने हिजबुल्लाह के जो टनल्स हैं वो पकड़ लिए हैं, अब आप आसानी के साथ जाएं। एक बिल्डिंग में ये दाखिल होते हैं, ये 10 बजे का सुबह टाइम है। बिल्डिंग में जब ये दाखिल हुए, इन्होंने ऑपरेशन नहीं किया, इन्होंने इधर उधर स्कैनिंग की, चीजें देखी, इनको लगा यहाँ पर कोई बंदा नहीं है। अब सीन क्या होता है कि ये सारे उस बिल्डिंग में दाखिल हुए बड़े रिलैक्स होकर, चिल होकर, कि यहाँ पर कोई सूरत हाल नहीं हुई, कोई मामला नहीं हुआ। यानी बड़ी आसानी के साथ उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन करना था। इनके जो हथियार थे उन्होंने पकड़े हुए थे, लेकिन बड़े रिलैक्स होकर। अचानक सूरत हाल ये पैदा होती है, कुछ नहीं पता कहाँ से हुआ है। एक सुरंग से, उसी बिल्डिंग में जहां पर ये बैठे थे, ये सारे का सारा जो ऑपरेशन है ये चंद सेकंड में हुआ है। चंद सेकंड अगर देरी होती यहाँ पर तो ये ऑपरेशन नाकाम हो जाता। ये सारे इधर उधर बैठे हुए थे, आराम से थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, रिलैक्स होकर के। यहाँ पर ना कोई टनल से, इनको बताया गया इस बिल्डिंग में इन जगहों पर कोई टनल नहीं है, आप रिलैक्स होकर जाएं। अचानक से सुरंग से निकलते हैं हिजबुल्लाह के फाइटर्स। जैसे ही वो फाइटर्स निकलते हैं, वो इनको मारते हैं, यानी गन ओपन कर देते हैं, गन फायर होता है वहां पर। और उसके बाद जो गुलानी ब्रिगेड के फौजी थे ये सारे, ये हत्ता कि याद रखिएगा कई साल की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, ये मत भूलिएगा। ये जो गुलानी ब्रिगेड के ये जो सोल्जर्स थे, इनके पास जो रिएक्शन टाइम था वो चंद सेकंड्स था, यानी 3-4 सेकंड से ज्यादा इनके पास टाइम नहीं था। अब बिल्कुल क्लोज, 0 डिस्टेंस के ऊपर इनके पास रिएक्शन का टाइम ही नहीं था। और इन सब को वहां पर अचानक से सुरंग से निकले हुए फाइटर्स ने आया बाहर, या आए एक से ज्यादा, उन्होंने इनको मारा और एक भी उन्होंने जिंदा सलामत नहीं छोड़ा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने मारा और निकल गए। जाहिर सी बात है, होता ये है कि जब आप किसी को मारते हैं तो आपको फौरी तौर पर वहां से निकलना होता है, क्योंकि जो पीछे खेप होती है बैकअप के अंदर, या हेलीकॉप्टर्स हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि उनको पता चल जाता है अच्छा इस बिल्डिंग में है, तो उस बिल्डिंग को वो गिरा देते हैं। आप वहां पर ये सोचते रहेंगे कि आप वहां की बॉडीज लेकर जाएंगे और आप उनको बताएंगे वीडियो, इतना टाइम नहीं होता। और इस सूरत हाल में वो पूरी बिल्डिंग भी गिरा देते हैं। यानी इजरायली सोचते हैं कि ठीक है यहाँ पर है, वो बिल्डिंग गिरा देते हैं, कैमरास लगे होते हैं, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो वहां से निकलते हैं और उसके बाद वो मार देते हैं। अब आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कोई ऑटोमेटिक हथियार इस्तेमाल किए, जिसके बाद 1 सेकंड भी उनको रिएक्शन का टाइम नहीं मिल पाए, रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिला। ये सरप्राइज उनका हमला था। और हालत ये हुई है कि ये इतना बड़ा झटका लगा है, ये सिनेरियो जो बना है, आप इसको, कोई भी फिल्म का डायरेक्टर जो है वो इस तरह का सीन अपनी कोई भी फिल्म के अंदर रख सकता है, और उसमें तमाम के तमाम लोग मारे गए और सोचने का उनको टाइम ही नहीं मिला कि हमारे साथ हुआ क्या। जितनी देर में उन्होंने गर्दन मोड़ी है, या जितनी देर में उन्होंने अपने हथियार का रिएक्शन टाइम दिया, वो इस दुनिया से रुखसत हो चले। अब उसके बाद सीन ये होता है कि तादाद है बड़ी ज्यादा, हिजबुल्लाह के फाइटर्स निकले, और अजीबो गरीब सूरत हाल है कि उनके पास कैमरास भी थे, उन्होंने सारा सीन रिकॉर्ड किया। अब वो रिलीज नहीं करते बहुत सारी चीज़ों को, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी की वजह से, ताकि इनको पता न चल सके, दुनिया को ना पता चले हम कैसे आए हैं, क्या सूरत हाल है। फिर वो ऑपरेशन के जो सारे मामला आते हैं, स्ट्रेटजीज है, वो पकड़ी जाती है। अब वो सारे दोबारा वापस चले गए हैं। अब आप इमेजिन करें कि वो चले गए हैं और उसके बाद ये सुरंग ढूंढने के लिए आए, या जो भी इनकी बाद में खेप आई है,
उन्होंने देखा कि सुरंगें तो आगे बंद, उनको समझ नहीं आ पा रही क्या है क्या नहीं। अब आप ये सोचे कि 6 फौजी, ये सारे नौजवान हैं, बिल्कुल यंग है लड़के। अब ये असल में आए हैं, अगर गुलानी ब्रिगेड आप समझ लें, जो टॉप लेवल के कमांडोज हैं। आपको याद होगा कि गजा के अंदर मारे गए थे इनके सारे टॉप लेवल के कमांडोज ऐसे ऐसे, जिन्होंने 15-15 साल गुलानी ब्रिगेड में ऐसे ऐसे ऑपरेशन किए कि अगर किसी को पता चल जाए कि वो ऑपरेशन की उनकी कामयाबी के, वो किताबों में लिखा जाए। वो इतने हाई लेवल के गुलानी ब्रिगेड थे, वाकई उन्होंने किए, इसमें कोई दो राय। लेकिन जो हिजबुल्लाह के साथ इनके साथ हुआ है या लिबनान के साथ लड़ाई में हुआ है, आप सोचें कि उनके पास बंदे कम पड़ गए और गुलानी ब्रिगेड की नई खेप आई है, यंग लड़के हैं। और ये यानी ऐसा है कि जो मर्जी हो, यंग लड़के हो या जो भी हो, ट्रेनिंग पूरी लेकर आते हैं, हथियार पूरे हैं। लेकिन इंटेलिजेंस मालूमात वीक थी। उनको कहा कि टनल कोई नहीं है, हमने तो सारे टनल पकड़ ली। वो जहां से आए हैं, उन्होंने शायद लेबनान की कोई बिल्डिंग छोड़ी हो कि जहां पर सुरंग ना मारकर वो चले गए हैं। अब इजराइल में जो हालात पैदा हुए हैं, उनको ये बात पता चली है कि डे का आगाज हुआ है, दिन का आगाज हुआ है। इन्होंने 6 का है, कम से कम जो हालात लग रहे हैं वहां पर 20 से जायद एक ही खेप में मारे गए हैं। और बिल्कुल फिल्मी सीन है। जैसे ही वो सुरंग से निकल के उन्होंने मारा है, चीजें पकड़ी, और ये नहीं पता उनके हथियार ले गए हैं, उनकी चीजें ले गए हैं, क्या सूरत हाल है। बहरहाल वो निकल के ऑपरेशन कंप्लीट करके वो गायब भी हो गए। अब आप अंदाजा कर लें कि ये इजराइल की अब तक की इंटेलिजेंस मालूमात फेल हुई है, उनकी नई खेप। अब जरा अंदाजा करें जो पीछे खेप बैठी है। अब एक बात बताइए कि 18 से 20 साल का, चाहे दुश्मन की फोर्स का हो, दोस्त की फोर्स का हो, किसी भी फोर्स का हो, कोई भी एक नौजवान होता है, वो जब ये देखता है कि यार ये मेरे दोस्त थे, ये हमारे साथ गुलानी ब्रिगेड में थे, उसको जब खबर मिली है कि वो जो आगे 6 या 10 या 15-20 बंदे गए हैं, 18, 20, 19 साल के जो नौजवान हैं, वो सारे मारे गए हैं, अब तुम्हें जाना है। आप इमेजिन कर सकते हैं उसका खौफ क्या है। उसको पता कि यार ये मारे गए हैं, पता नहीं मैं किसी सुरंग में जाऊं तो मैं पकड़ा जाऊं। अब जाहिर सी बात है, 2 काम तो करने हैं। आपने उनकी बॉडीज वापस लेकर आनी है, वो तो वो छोड़ते नहीं है। फिर उस सूरत में हथियार लेकर आने हैं, फिर वहाँ पर जो कैमरे लगे, उनकी बॉडी कैम जो होते हैं, उसे एनालाइज करना है, सिचुएशन क्या हुई है, ताकि कल को वो बेहतर अंदाज में लड़ सके, क्योंकि वो वहाँ से पता चल जाता है क्या मामला है क्या नहीं है। ये सारे का सारा सिनेरियो जो है वो वहाँ पर देखा जाएगा। अब ये भी नहीं पता कि उनकी बॉडी पर जो कैमरे थे वो उखाड़ कर वो ले गए हैं, नहीं लेकर गए, ये इस बारे में अभी तक उन्होंने नहीं बताया, यानी हिजबुल्लाह की जानिब से कोई नहीं बताया। अब हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं जो यहाँ पर लड़े हैं, ये बात याद रखिएगा, वो वॉर ट्रेंड है। उनको लड़ते लड़ते 20-20 साल हो गए हैं, 15-15 साल हो गए हैं, और वो अपनी जान हथेली पर रख के आए हुए हैं। यानी वो पूरी भरपूर लड़ाई के साथ आ रहे हैं, और उनको पता है कि हमने यहाँ जिंदा जाना नहीं जाना, कुछ नहीं पता। अब ये जो आ रहे हैं, ये पूरी तरह नहीं खेप आ रही। अब उनको जब बताया है कि जाओ तुम उनको लेकर आओ, तो आप ये सोचो कि उनकी हालत क्या होगी। गुलानी ब्रिगेड इजराइल को बचाने में उसने साल लगाए हैं, ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा जो दूसरी ब्रिगेड है जिसको तैयार ही किया गया था हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में, वो सारे फेल हो गए हैं। आज नेतन्याहू ने कहा है कि मेरा दिल छलनी हो गया है, छलनी हो गया मेरा दिल कि जिस तरह का हमला हुआ है। और आर्मी चीफ वो वहां पर अपसेट है, उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि ये जंग में हमारे साथ हो क्या रहा है, लेवल क्या हुआ है, यानी किस तरफ रुख जा रहा है। मसला सारा ये है कि लिबनान का ऑपरेशन हो गया बुरी तरह फेल। देखिए, गजा में मीडिया नहीं था, गजा में हथियारों की सप्लाई नहीं जा सकती उस लेवल पर। लिबनान में ऐसी सूरत हाल नहीं है, वहां पर उन्होंने काम किया, हत्ता कि उन्होंने तबाही लिबनान में कम की है, कोई कम तबाही की। 3 लाख बच्चा इस वक्त शाम में हिजरत कर गया, छोटी बात होती है। अब अपने घर छोड़कर चले गए हैं। जो लोग अच्छी खासी कमाई मांग करते थे वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए, उनके पास खाने को नहीं। उनका कोई अपना प्यारा, कोई खानदान ऐसा नहीं है गजा में या लिबनान में जिससे अपना कोई प्यारा ना खोया हो। और कई तो ऐसे खानदान हैं कि जिनके खानदान में अगर कोई 50 अफराद थे तो 1-2 ही बचे हैं। इतनी तबाही इजराइल ने की, लेकिन उनके फौजी नाकाम हो गए। अब आप ये सोचे, सारी सूरत हाल में इजराइल का प्रेसिडेंट, उसको भेजा गया है कि इमीडिएटली तुम जाओ, जाकर बाइडेन से बात करो। वो इनको कह रहे हैं कि आप बात करें, डील करें। और आप इमेजिन करेंगे कि बाइडेन की मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में। अब चूंकि स्मूथ ट्रांजिशन होनी है, लवाजमात होते हैं, आपने गवर्नमेंट पावर जो है वो सारी देनी है। आप जरा बाइडेन की शक्ल देखिए, वो इतना सुकून में आया हुआ है कि यार मेरी तो जान छूटी,
ट्रम्प है वो जाने, उसका काम जाने। ओ यकीन कीजिए वो बड़ा खुश है क्योंकि एजेंसियों ने मुल्क चलाना, उसकी जान छूटी है, उससे कभी वो ऑर्डर दिलवा रहे, सारी बेइज्जती बाइडन की हो रही है, हर कुछ। और वो इतना खुश है जैसे ट्रम्प का वो फैन होता है। लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं कि उसने ट्रम्प के कान में ये भी कहा है कि मैंने तुझे वोट दिया है। यानी सूरत हाल ये पैदा हुई है। और अब ट्रम्प से मुलाकात हो रही है तो ट्रम्प ने उसको कहा है कि जंग बंद करनी है, और इसके लिहाज में उसने कहा इसको कि आप ये हथियार ना दे, आप ये फलानी चीज़ ना दे। ये इजराइल की करंट सूरत हाल है। ये कोई भी दुनिया का डायरेक्टर, इंडियंस वैसे उनको बड़ा शौक होता है उनके डायरेक्टर्स को, वो सीन कॉपी शॉपी करते हैं। आप इस सीन को कॉपी करके किसी भी अपनी फिल्म में अपने अंदाज में बना ले। आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे रिलैक्स हो रहे हैं और नीचे से सरप्राइज हमला हुआ, ये एक बड़ी हिट फिल्म का हिट सीन बन सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।